हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से क्लास 10 के एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ हम लोग हैं लैब में। और यह जो एक्सपेरिमेंट है इसमें हम लोग जिंक सल्फेट के घोल के साथ जो है वह 4 धातुओं की अभिक्रिया की जांच करेंगे और इसके माध्यम से हम लोग यह देखेंगे कि कौन सी धातु अधिक अभिक्रियाशील है और कौन सी धातु कम क्रियाशील है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक जिंक सल्फेट का जो है सॉल्यूशन तैयार करेंगे। और ये वाटर है, डिस्टिल वाटर, जिसमें हम लोग जिंक सल्फेट को ऐड करेंगे। ये हमारा जिंक सल्फेट का जो सॉल्यूशन है, घोल है, वह तैयार हो चुका है और अब हम इसे चारों परत नलियों में डाल देंगे। थोड़ी सी कम मात्रा। अब इन चारों प्रक्रियाओं में हम इन 4 धातुओं को, जिसमें एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक और कॉपर है, इनको डालेंगे। सबसे पहले हम कॉपर धातु को इसमें डालते हैं, फिर हम जिंक धातु को दूसरे प्रक्रिया में डालते हैं, इसके बाद आयरन धातु को तीसरे प्रक्रिया में डालते हैं और फिर एल्यूमिनियम धातु को हम चौथे प्रक्रिया में डालते हैं और अभिक्रिया के लिए कुछ देर प्रतीक्षा करते हैं। अब हम अभिक्रिया की जांच करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। जब हम कॉपर को इस परख नली से निकालते हैं तो हमें कॉपर में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। उसका मतलब ये हुआ कि जो कॉपर है वह जिंक से कम क्रियाशील है। जब हम जिंक धातु को निकालते हैं तो देखते हैं कि जिंक धातु है और जिंक सल्फेट का यह सॉल्यूशन है, तो इसमें साम्य अवस्था हो गई और इसमें भी किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। अब हम आयरन को निकालते हैं और आयरन पे भी हमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है और इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो आयरन धातु है वह जिंक से कम अभिक्रियाशील है। अब हम एल्यूमिनियम की जांच करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या परिवर्तन देखने को हमें मिला है। इसमें हमें जिंक की परत चढ़ी हुई दिख रही है, जिसे देखा जा सकता है और इस अभिक्रिया से यह निष्कर्ष निकलता है कि जो एल्यूमिनियम धातु है वह जिंक से अधिक अभिक्रियाशील है। तो इससे इस एक्सपेरिमेंट से हमें यह निष्कर्ष निकालते हैं कि जिंक सल्फेट के घोल में जब हम डालते हैं जिंक को तो किसी भी तरह का कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। साथ ही जब लोहे को डाला जाता है तो लोहा भी जिंक से कम क्रियाशील है, जिसके कारण किसी भी तरह का कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता।
जब हम इस घोल में तांबा को डालते हैं, कॉपर को डालते हैं, उसमें भी किसी भी तरह का परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलता और तांबा भी जो है वह जिंक से कम क्रियाशील है। जिंक सल्फेट के घोल में जब एल्यूमिनियम धातु को डाला जाता है तो एल्यूमिनियम धातु पर जिंक की परत बनती है और इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि एल्यूमिनियम जो है वह जिंक से अधिक अभिक्रियाशील है। इस एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन है वह है कि फेरस और कॉपर, आयरन और कॉपर जिंक से कम क्रियाशील धातुएं हैं, जबकि एल्यूमिनियम जो है वह जिंक से अधिक अभिक्रियाशील है। तो इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमने अभिक्रियाशीलता श्रेणी की जांच की और देखा कि कौन सी धातु अधिक अभिक्रियाशील है और कौन सी कम अभिक्रियाशील है। फिर से हम एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।